दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद का आज की इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय को करेंगे और क्या सही तरीका होता है लिखने का, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियाँ, सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप अपने 5 नंबर को स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एकदम हिंदी का पूरा निचोड़ मैंने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। मात्र मतलब आपकी 20 से 25 मिनट की वीडियो है, उसको आप जाकर देखेंगे और उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पूरा 100 नंबर मैंने उसमें आपका कंप्लीट करा है कि आप कैसे किन किन चीज़ों को पढ़कर आप अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95 या 90% किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है 2022 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखें अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज जीवन परिचय किसका, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इनके साहित्यिक परिचय, कृतियां, सारी चीजें पढ़ेंगे। जीवन परिचय में सिंपली आपको करना क्या होता है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, मतलब जिसके टॉपिक, मतलब जिसके बारे में लिख रहे हैं उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या, जब भी आपका चेक करेगा जीवन परिचय, अगर आप लिखे हैं तो चेक करेगा तो यही दोनों चीजें आपकी सबसे पहले वो देखेगा कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो आपको क्या याद करना है, आपको उनका जन्म कब हुआ था ये याद रखना है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी ये याद रखना है, उनके माता पिता का नाम और थोड़ी बहुत चीजें जो उन्होंने अपने जीवन भर में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप नहीं जानते हैं लिखना तो इसी तरीके से सेम आप नोट कर लीजिए और 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप इसी तरीके से सेम अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख देंगे, जिससे कि आपको 5 नंबर सेफ स्कोर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जीवन परिचय को मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ जयशंकर प्रसाद का। सबसे पहले आपको जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है, जहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे उसके ठीक नीचे वाली लाइन से। ठीक है, आपको देखिए स्टूडेंट कभी कभी गलती यही कर देते हैं कि जहां से हेडिंग डालते हैं उसी लाइन से लिख देते हैं। तो देखिए अब आपको लिखना किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका देखिए जन्म और जन्म स्थान, ये दोनों चीजों जो चीजें हाईलाइट करने लायक रहेगी उसको आप हाईलाइट करेंगे, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। ठीक है, ये नहीं कि हरा, पीला और गुलाबी इस तरीके का पेन का यूज नहीं करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो मतलब उनका जन्म कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, इसको आप हाईलाइट कर देंगे जिससे कि एग्जामिनर की नजर पहले उसी पॉइंट पर जाए। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देखिए देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वयं सिधार गए, यानी कि इनकी भी मृत्यु हो गई। इनके देखिए जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में। बहुत ही कम अपने जीवन काल को इन्होंने जिया। इतना आप चीजें लिख दिए। अब देखिए आपको साहित्यिक परिचय इसी तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय में देखिए अब आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद उन्नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ क्या थे, प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, और देखिए क्या बोला, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना थी। देखिए ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप जरूर से हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये देखिए, तो इस पर बेस्ड आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बनते हैं उसको भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कामायनी किस प्रसिद्ध की, मतलब किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आपसे मतलब कई तरीके से इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। और उसके बाद देखिए क्या बोलना, इसके बाद आपको क्या लिखना है,
जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति और विषयों को बताया गया है। ठीक है, विषयों को बताया गया। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ पे देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। ठीक है, कौन? प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। अब देखिए यहाँ पे कृतियां, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। पहले जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उनकी कृतियां लिखेंगे। आपसे इसी तरीके से पूछता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कृतियों मतलब साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से मतलब कई तरीके से आपको क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखकर और पढ़कर सुना रहा हूँ। आप सेम इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तभी आपको 5 नंबर जाकर आप अपने स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनकी, अब देखिए कृतियों की बात कर लें तो कृतियां आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी हैं? काव्य, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारी इनकी कृतियां हैं। देखिए काव्य में इनकी कामायनी और आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है? इनके काव्य हैं। ठीक है, और कहानी में इनका आशादीप और इंद्रजाल और प्रतिध्वनि, आंधी, ये सारे क्या है? इनकी कहानी है। उपन्यास में बात कर लें, देखिए उपन्यास में आपको कंकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि कंकाल किसका उपन्यास है, तो आप क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। ठीक है, कंकाल, तितली, ये सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है और आपका साथ ही साथ जीवन परिचय भी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ अपने जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है आप शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए उपन्यास में आपका कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे क्या हैं? इनके उपन्यास है। अब निबंध में बात कर लें, निबंध में इनके क्या है? काव्य और कला इनके निबंध है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। कृतियां में ये सारी चीजें लिखेंगे। आपको साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डाल के मैंने आपको बताई। और आपको जीवन परिचय में इतना लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये दोनों चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। आप नोट कर लीजिएगा। 1889 ईस्वी में इनकी मतलब जन्म हुआ था और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट मतलब किसी और कवि के जीवन परिचय को लेकर आएंगे। कवि, लेखक, इन सारे सभी के जीवन परिचय को लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस मतलब कवि या लेखक के जीवन परिचय पे चाहते हैं या फिर कोई भी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लाइक का एम हम रखते हैं मात्र 100 लाइक। आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना, जिससे कि आपको अपडेट जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।